गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। मानव चोला सबको मिला, हम लोगों को, लेकिन मन का भ्रम, माया का भ्रम नहीं मिटा। कल आप सबके साथ बहुत गूढ़ तत्व पर चर्चा हुई। पात्र देखो रामचरितमानस के हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से ये पात्र नहीं बनाए कि कुंभकर्ण कौन और बाली कौन। आप लोगों ने दोनों के विषय में सुना, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि अहंकार को कोई गुरु नहीं मार सकता। हनुमान जी बाली का अहंकार नहीं मार सके, लक्ष्मण जी कुंभकर्ण का अहंकार नहीं मार सके। तो आप और हम लोग सोचें, कल इतनी गूढ़ चर्चा में आपसे कहा गया मैं का गलत ज्ञान ही सबसे बड़ा अहंकार है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो ऐसा मान लिया जाए कि हमें पता है, ये हमारा अपना धोखा है। हम डॉक्टर से इलाज कराने जाएं और डॉक्टर को अपना मर्ज ना बताएं। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक अहंकार नहीं मरेगा भगवत प्राप्ति का कोई कारण ही नहीं है। अशोक जी अपने आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की भैया। आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, भगवान बाली को भी कह रहे हैं और रावण का तो, कुंभकर्ण का तो आपने सुना ही है कि वो कितना अभिमानी है। अगर किसी के मन में, मैं पहले पूछ रहा हूँ, अगर प्रश्न है तो पूछिए, नहीं है तो फिर आगे प्रसंग चालू करेंगे।
थोड़ा सा निवेदन कर देता हूँ कि कोई छल कपट काम नहीं आएगा। आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका मंदिर जाना या सद्ग्रंथों को पढ़ना, सत्संग सुनना भी जब तक काम नहीं होगा, जब तक सत्यमय का ज्ञान नहीं होगा और अज्ञान रूपी मैं मरेगा नहीं। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। कठिन है अपने आप को खोल करके सामने पेश करना। बाली से तो भगवान कहते हैं, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मैंने कुंभकर्ण का प्रसंग ना लेकर बाली का क्यों लिया कि उसमें हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान के शरणागत होने के बाद, शरणागति का मतलब क्या? आत्मज्ञान हो जाना। मनुष्य कितना भी बड़ा पुण्य आत्मा क्यों ना हो, यदि वो मैं का जीवन में स्वीकार कर लेगा तो अंत तो गोता उसे सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यानी अहंकार, अज्ञान, ये हम लोगों का, भगवान बाली को थोड़ी मारना चाहते हैं, वो तो उसके अहंकार का विनाश करते हैं। भगवान नहीं जानते कि आत्मा नहीं मर सकती, तो किसका वध कर रहे हैं? अहंकार का वध कर रहे हैं। अब आप और हम लोग देखो, अभी राम लीला चल रही हैं, कहते हैं रावण का वध हुआ, लेकिन ये पता नहीं कि क्या वध हुआ। तो मूल चीज आपको बताने जा रहा हूं। अंत में जब बाली का अहंकार नष्ट होता है तो भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और गिर के क्या निवेदन करता है, यानी अंतिम क्षण ज्ञान हुआ और बाली को भगवत प्राप्ति हो गई। यहीं पर दूसरा पात्र कुंभकर्ण, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई। बाली ने कहा कि सुनऊ राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजऊ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। पहले हार गया और बाद में हारते हारते जीत गया, यानी मरने से पहले भगवत प्राप्ति कर गया। उसने प्रभु से पूछ दिया, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तब आपने मुझे क्यों मारा? तूने मुझे, आपने क्यों मारा? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान का उत्तर स्वयं अपने आप दे रहा है। और उसने कहा होता, आप तो करुणा के लिए आए थे, कृपा करने के लिए आए थे, फिर आपने मुझे क्यों मारा? तो ये प्रश्न सार्थक होता कि धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तो मानो वो भगवान को चुनौती देता। भगवान उत्तर में कह सकते थे, अच्छा बताओ, तुम ये मानते हो कि मैं धर्म का रक्षक के लिए आया हूँ? अब आप सोचो, आप और हम लोग धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। हमारे संस्कारों में ऐसे गलत चीज़ें, धारणाएं जड़ कर चुकी हैं, हम वही करेंगे, बदलना नहीं चाहते हैं। धर्म माने धारण करना, ये इस देह में हरि मिलते हैं, यानी आत्मा का परमात्मा को धारण करना।
लेकिन हमने धर्म की परिभाषा कुछ और बना ली। बाली बोला, हाँ तो ये बताओ, अगर कोई अधर्म करे, भगवान ने पूछा, तो मुझे दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यानी मंदिर जाना, पूजा करना धर्म है? आप हम लोग तो यही समझते हैं कि ब्राह्मण को घर बुला करके हवन करा लेना, यज्ञ करा लेना, यही धर्म है। असली धर्म का तात्पर्य जानते नहीं, सत्संग में सुनते भी हैं, मानते नहीं। आप बताओ, उस सत्संग का क्या लाभ जो हमारे हृदय को परिवर्तित ना करे? भगवान पूछते हैं, भगवान का अभिप्राय ये कि बाली, यदि तुम मुझे शासक मानते हो, आप और हम लोग सब मानते हैं कि परमात्मा ही सारी सृष्टि का शासक करने वाला है। अगर तुम मुझसे युद्ध नहीं हो सकता था, तब तो मैं तुम्हें दंड ही दे सकता था। इसका अर्थ क्या हुआ? युद्ध में व्यक्ति सामने मारा जाता है और दंड सामने नहीं दिया जाता, भगवान छुपकर दंड देते हैं। अब आप देखो, आपके और हमारे सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हमें दंड दे रहे हैं। आप कहेंगे हमें क्या दंड दे रहे हैं? ये शरीर का कष्ट दंड नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि मैं बीमार रहता हूं तो एक दंड है ना? शरीर तो मरण धर्म है, ये स्वस्थ रहेगा तो भी मरेगा, बीमार रहेगा तो भी मरेगा। तो दंड क्या है? जो सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, हरि नहीं मिलते, ये सबसे बड़ा दंड है। सबसे बड़ा दंड इस शरीर में आकर सत्संग सुन के, अपने जीवन में गुरु धारण करके भी हम माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, एक अहंकार के कारण। दंड कभी सामने से नहीं दिया जाता। यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को मौत का दंड दे, तो क्या वो स्वयं तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है, कहता है क्या हो मैं तुम्हारी गर्दन काटूं? भगवान हमें दंड दे रहे हैं, और किस लिए, क्यों दंड दे रहे हैं? हमारी उदंडता का। हमने अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने संस्कारों से धर्म की परिभाषा कर ली, पूजा की परिभाषा कर ली। आप देखिए, हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी, उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया और कहा, ये मंत्र गुप्त मंत्र है, हर किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, द्वितीय जगत गुरु हमारे इस पृथ्वी के, उन्होंने भाव में भाव विभोर होकर मंदिर की शिखा पर चढ़कर लोगों को वो मंत्र का खूब दान दिया। अब आप कहोगे कि गुरु की बात नहीं मानी। आप और हम लोगों के मन में यही आएगा कि यमुनाचार्य जी की बात को रामानुज स्वामी जी ने नहीं माना। जब यमुनाचार्य जी ने पूछा, कह रहे मैंने तुम्हें कहा था ये मंत्र का हर जीव अधिकारी नहीं है। बोले प्रभु मैंने कब कहा? मैं तो इस मंत्र के भाव से, आपकी कृपा के भाव से, आपके प्रेम के खजाने से इतना भर गया कि मैं फटने लगा, मुझसे रहा नहीं गया। अगर मैं नहीं लुटाता तो मैं रह नहीं पाता। प्रेम बांटने की चीज है। अब जैसे ही यमुनाचार्य जी ने इस बात को सुना, तुरंत आप सोचो
भाव का भूखा हूं मैं। अब आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे इन बातों को। रोज निवेदन किया जाता है हमारे साथ में, एक एक प्रसंग आपके साथ में बताया जा रहा है, इसीलिए कि राम कथा मंदाकिनी। अब आप सोचो वो मंदाकिनी हमारा क्या काम कर रही है? खाली ये सुन लेने से कि राम कथा मंदाकिनी है, मंदाकिनी का मतलब क्या होता है? मंद माने धीमी, किनी माने बहना, जो धीमी गति से बहती है। जो धीमी गति से बहती है वो शीतल निर्मल होती है। ऐसे ही सत्संग मंद गति से हमारा हृदय परिवर्तित करता है। राम का प्रेम भी अगर एक बार अखंड रामायण का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से भक्ति स्वरूपा सीता मिल जाती तो अब तक तो कल्याण हो चुका होता हमारा। तो आप और हम लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान ने क्या कहा बाली से, मेरे मारने का कारण क्या था? हमें क्या शिक्षा लेनी है कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ही जो ही, ताही बंदे कछु पाप न होई। तू कहता है मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ, तूने अधर्म किया इसलिए मैंने तुझे दंड दिया। बाली ने भगवान से पूछा, अरे पाप करने के बाद भी तेरा अहंकार इतना प्रबल। अंत में बाली हारते हारते जीत गया। और सिर्फ किस बात पर? क्या बोला? सुनऊ राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। भगवान के सामने आपकी चतुराई नहीं चलेगी। आप सबको ठग सकते हो, सबको ठग सकते हैं हम, भगवान को कैसे ठगेंगे? और आप और हम लोग भगवान को ही ठगने जा रहे हैं। प्रभु आपसे मेरी चतुराई नहीं चली, यानी मैं इतना चतुर हूं, सबको ठगने का प्रयत्न करता हूं। आपने मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे दिया, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? अब आप और हम लोग इस बात को अपने हृदय में रख लें। बाली ने क्या कहा? प्रभु अजऊ मैं पापी, अंत काल गति तोर। क्या अंत काल में भी मैं पापी ही बना रहूंगा? आप बताओ, अपना अभिमान, अपनी चतुराई, छल कपट, यानी अपने आप को भगवान के सामने शरणागत कर देना, उनकी चरण शरण चले जाना। यानी ऐसा उलट के प्रश्न किया कि प्रभु मैं तो आपको समझ गया, अब जो भगवान को जान गया उसका कल्याण हो गया। आप और हम लोग क्यों नहीं जान पा रहे? अभी हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, हम सब में भरा हुआ है, कोई बचा हुआ नहीं है। कोई मत समझिएगा मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं तो मरा नहीं, अहंकार तो मरा नहीं। यानी बाली ने ये प्रश्न करके ईश्वर से कह दिया कि प्रभु अगर ईश्वर के सामने आने पर भी, आप बताओ, प्रकाश के सामने आने पर भी अंधकार ना मरे, हम लोग गुरु के पास जाएं और हमारा ज्ञान ना मिटे। जैसे सूर्य के सामने हम आंखें बंद करके जाएं, ऐसे हम गुरु के पास तो जाते हैं, मन का ढक्कन डाल के जाते हैं। आप बोलो, हम सुनेंगे, मानेंगे नहीं। ऐसे सत्संग सुनने का क्या लाभ? रिजल्ट 0/100।
आप सोचो, अगर ईश्वर के सामने आने पर भी अहंकार जीवित रह गया तो वो तो ईश्वर की हार हो गई। इसका मतलब आज तक हम भगवान के सामने गए ही नहीं। किसी ने पूछा था कि वाकई में हम भगवान के सामने नहीं गए। मैंने कहा वाकई अगर समझ जाते तो मूर्ति बनकर, स्त्री पुरुष बनकर मंदिर ना जाते। बहुत ध्यान से सुनो, आप और हम सब लोग क्या बन के जाते हैं? स्त्री पुरुष बनकर के मंदिर जा रहे हैं। तो जैसी मूर्ति से तुम जा रहे हो ऐसी मूर्ति सामने विराजमान है। मूर्ति को मूर्ति का दर्शन होता है, अमूर्त को अमूर्त का दर्शन होता है। आप आत्मा बन के कब मंदिर में गए? आप सोचो, क्या हम कभी आत्मज्ञान लेकर के मंदिर में गए? कभी वहां हमने प्रभु से नैन लड़ाए? कभी हमने पहचाना कि तुम मूर्त नहीं अमूर्त हो तुम? अब हम ही अपने आप को शरीर मानते हैं तो भगवान भी अपने आप को मूर्ति बना लेते हैं। जब भगवान राम क्या करते हैं, पहले तो उन्होंने बाली का अहंकार नष्ट करने के लिए बाण मारा था। अहंकार, नोट करो। लेकिन भगवान सबका भला ही करते हैं। भगवान के पास बुरा करने को है ही नहीं। दंड देते हैं शरीर को, आत्मा को कैसे दंड देंगे? यानी भगवान खुद ही कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पाव का। इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। अब भगवान अहंकार मारते हैं और हमारा अहंकार कभी मरता नहीं। हम खूब ड्रामे करते हैं, नए नए ड्रामे। और हम क्या समझते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। भगवान जैसे ही जीव शरणागत होता है उसी पल बहने लगते, रोने लगते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, शरण में ले लेते हैं। मगर हम हैं, हम क्यों रोए भगवान के सामने? हम क्यों रोए गुरु के सामने? हमारे पास पैसे की कमी है? ना ना, पैसा साथ लेके आए थे, साथ लेके जाओगे। परिवार साथ लेके आए थे, साथ लेके जाएंगे। अज्ञान साथ लेकर आए थे, अज्ञानी साथ लेकर जाओगे। और रामचरितमानस में, मैं बाहर से तो बोल नहीं रहा, कि सुनत राम अति कोमल वाणी। अब आप सोचिएगा, हमारी कोमल वाणी कब होगी? जब आत्मा की पुकार होगी। और बाली शीश पर सेव निज पानी, अचल करऊं तनु राखऊ प्राणा। कमाल है। यानी इधर बाण मार रहे हैं अहंकार मारने के लिए, और उधर भगवान क्या कह रहे हैं? उसके शीश पर हाथ रख रहे हैं, अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा। मरो मत, मैं तुम्हें अभी स्वस्थ कर देता हूं। यानी आप सोचो, आप और हम लोग मरने वाले शरीर को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हम जाने नहीं अपने आप को। भगवान बाली के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं, मेरा लक्ष्य है। अब ध्यान से सुनो, भगवान ये शरीर क्यों देते हैं? भगवान का लक्ष्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान कहते हैं, मेरा लक्ष्य व्यक्ति पर प्रहार करना नहीं है, मैं तो केवल अहंकार के रोग को मारना चाहता हूँ। अहंकार का रोग। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, हम में से कोई बचा हुआ नहीं है अहंकार से।
क्या फायदा ऐसे पूजा पाठ का, क्या फायदा ऐसे ज्ञान का। तो समाज के लिए ऐसे पुण्य की आवश्यकता है जो निरअहंकार हो चुका है, ईश्वर के चरणों का आश्रय ले चुका है, जो अपने को आत्मा मान चुका है, भगवान का हो चुका है, अपने गुरु का हो चुका है, परिवार में एक्टिंग कर रहा है, लीला कर रहा है, सेवा कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर हमारे ममता मोह आसक्ति की दाढ़ियां लटकी हुई हैं। हमने मौलवियों को देखा, लंबी लंबी दाढ़ी, उनकी तो बाहर लटकी हुई है, हमारी तो अंदर लटकी हुई है। जो निरअहंकार हो चुका, ईश्वर के चरणों का आश्रय ले चुका। जैसे लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने नहीं गए, वैसे ही हनुमान जी का भी चरित्र है। वो भी साक्षात शंकर के अवतार। उनकी शक्ति तो इंद्र की अपेक्षा भी जाने कितनी अधिक थी, लेकिन बाली को उन्होंने नहीं मारा, उसका अहंकार नहीं मारा, क्योंकि अहंकार मारने का काम भगवान का है। चाहते तो सुग्रीव और बाली के संघर्ष में भाग हनुमान जी ले सकते थे और बाली का वध कर, ध्यान से सुनो, सुग्रीव की रक्षा कर सकते थे हनुमान जी। वो चाहते तो रावण को भी हरा सकते थे, पर उनके चरित्र का गौरवपूर्ण पक्ष यही है कि सुग्रीव के साथ रहते हुए भी ना तो बाली और सुग्रीव के युद्ध में हस्तक्षेप किया और ना कभी रावण को हराने का प्रयत्न किया। हमारे को हमारे गुरु केवल इशारा दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ये ग्रंथ किस लिए बने हैं? अपनी अज्ञानता को मारने के लिए। आज हमारे पास एक भक्त ने मैसेज लिखा समुद्र मंथन के लिए। हमारा भतीजा लगता है, उसने एक मैसेज लिखा कि समुद्र मंथन में क्या हुआ था। असुर और सुर, देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। यानी तो मैंने उसे लिखा, मैंने कहा बेटा कभी मन मंथन भी करने का सोचना। भगवान की लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं, उनको पढ़ना बहुत आसान है, समझोगे कैसे? हमारे अंदर भी एक समुद्र भरा हुआ है, वहां मंथन कौन करे? वहां तरंगों को कौन मारे? कौन छल कपट पर विजय प्राप्त करे? वहां तो हाँ, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, किसी को क्या पता चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपके अंदर बैठा हुआ भगवान सब नोट कर रहा है, सब नोट कर रहा है। आप सोचो, आज भी मुझे किसी ने कहा कि शर्मा जी मैंने इस बार 9 नवरात्रे रखे हुए हैं। मैंने कहा भैया हम तो 5 मिनट उपवास नहीं कर पाते। 5 मिनट, तुम 9 दिन कैसे उपवास कर लोगे? बोले नहीं मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा मैं तो अपनी बता रहा हूं, हम तो 5 मिनट भी उपवास नहीं कर पाते। 5 मिनट में ही मन, आप सोचो इसमें हमारी ये साधना होती है। आप हम सब लोग 1-1.25 घंटे के लिए साधना में आते हैं, इस 1-1.25 घंटे का उपवास नहीं कर पाते हम। 1-1.25 घंटे का भी एक एक शब्द आपके हृदय में नहीं जाता। हमारे अशोक जी हैं, हमारे हम उम्र हैं, वो बार बार फोन होल्ड करते रहते हैं। आप सोचो
ये क्या है हम लोगों का? हम 1-1.25 घंटा भी उपवास नहीं करते, तो ये जो आप भूखे रह कर के उपवास कर रहे हो, ये कैसा उपवास है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हो। केवल संस्कारों में ये डाल लेने से उपमाने करीब बासमाने रहना। हम तो सत्संग के अंदर भगवान के करीब नहीं रह पाते, तो सारा दिन क्या उपवास करेंगे? अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि 200 लोग कूटू का आटा खा के बीमार हो गए। अगर उपवास होता तो बीमार कैसे होते? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण